गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा चैप्टर नंबर 3 द विजडम इन कैरेट्स को हम रीड करेंगे। विजडम होता है अक्लमंदी, बुद्धिमता। कैरेट्स होती गाजर, गाजर में अक्लमंदी। तो ये टाइटल दिया हुआ है इस लेसन का। इस विजडम का और कैरेट का अक्लमंदी से क्या लेना देना है, इन सब का मतलब आपको ये लेसन हम जब रीड करेंगे उसमें आपको समझ में आएगा। आफ्टर स्पेंडिंग ए फ्यू मंथ्स इन इंडिया, आफ्टर स्पेंडिंग बिताने के बाद ए फ्यू मंथ्स कुछ महीने इन इंडिया नसरुद्दीन हुर्जा रिटर्न्ड टू तुर्की। जो नसरुद्दीन हुर्जा थे वो तुर्की वापस लौटे। कब लौटे? भारत में कुछ महीने बिताने के बाद। भारत में कुछ महीने बिताने के बाद नसरुद्दीन हुर्जा जो थे वो तुर्की वापस लौटे। ही रेस्टेड एट होम फॉर ए व्हाइल, कुछ समय के लिए उसने रेस्ट किया एट होम, घर पर। एंड देन सेट आउट, और तब निकल पड़ा टू विजिट द किंग, राजा से मिलने के लिए। एंड टेल हिम, और उसे बताने के लिए, अबाउट हिज जर्नी, अपनी यात्रा के बारे में। एज ही वॉज लिविंग द हाउस, जो ही वो निकलने वाला था घर से, जो ही वह घर से निकलने वाला था, हुर्जाज मदर, हुर्जा की माँ ने आस्क्ड हिम, उसे कहा, टू बाई सम, खरीदने के लिए कुछ कैरेट्स, गाजर, ऑन द वे होम, रास्ते से घर पे, मतलब घर पर आते समय रास्ते से कुछ गाजर खरीदने के लिए उसकी माँ ने उसे कहा। सिंस, क्योंकि ही वॉज क्वाइट फॉरगेटफुल, वो बहुत ही भुलक्कड़ था। सी, इसलिए सी गेव, उसने दिया, हिम ए पीस ऑफ पेपर विद द वर्ड कैरेट्स ऑन इट, एक कागज़ का जो टुकड़ा था वो दिया, और उस कागज़ के टुकड़े पर क्या लिखा हुआ था? कैरेट्स, ताकि उसको ये याद रहे कि गाजर लानी है। इस वजह से उसने कागज़ के पेपर पर, कागज़ के टुकड़े पर उसने कैरेट लिखकर उसे दे दिया। वैन हुर्जा अराइव्ड एट द किंग्स कोर्ट, जब हुर्जा राजा के दरबार में पहुंचा, ही वॉज ग्रीटेड विद गार्लैंड्स, उसका अभिनंदन किया गया, उसका स्वागत किया गया विद गार्लैंड्स, गार्लैंड्स के साथ, मालाओं के साथ। एंड लाउड चीयर्स, और खुशी भरी आवाज़, लाउड चीयर्स, और खुशनुमा माहौल बनाया गया। सो इसलिए हुर्जा, व्हाट डिड यू लर्न, हुर्जा व्हाट डिड यू लर्न, तुमने क्या सीखा इन इंडिया, भारत में तुमने क्या सीखा। डिड यू फाइंड ट्रू विजडम, क्या तुमने सच्ची अक्लमंदी पाई। आस्क द किंग, राजा ने पूछा। हुर्जा वाज स्टन्ड, स्टन्ड होता है वेरी सरप्राइज, बहुत ही हैरान हुआ। हुर्जा बहुत ही हैरान हुआ जब राजा ने यह सवाल किया कि भारत में क्या तुमने सच्ची अक्लमंदी के बारे में सीखा। हाउ वॉज ही टू एक्सप्लेन, वो किस तरह एक्सप्लेन कर सकता था, वर्णन कर सकता था, टू द किंग, राजा से, दैट ट्रू विजडम, की सच्ची बुद्धिमता, सच्ची अक्लमंदी, कुड नॉट बी फाउंड, ढूंढी नहीं जा सकती, कि वो राजा को ये बात कैसे एक्सप्लेन करे, कैसे वर्णन करे कि सच्ची अक्लमंदी को पाया नहीं जा सकता, ढूंढा नहीं जा सकता। इट हैड टू बी लर्नड, इसको सीखना पड़ता है। ही क्लियर्ड हिज थ्रोट, उसने अपनी जो गला था उसको क्लियर किया, साफ किया, और क्या कहा? आई हैव नॉट फाउंड ट्रू विजडम, मैंने सच्ची बुद्धिमता, सच्ची अक्लमंदी नहीं पाई। यूर मैजेस्टी, मालिक, बट आई हैव लर्नड, लेकिन मैंने बहुत सारी, मैनी थिंग्स, लर्नड मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें सीखी। दैट विल हेल्प, जो मदद करेगी, एनीवन, किसी की भी, बिकम वेरी वाइज, बहुत बुद्धिमान बनने में वो चीज़ें मदद करेंगी। ये राजा से वो हुर्जा कह रहा है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी भारत में, और वो चीज़ें किसी की भी बहुत बुद्धिमान बनने में मदद कर सकती हैं। ही सेड, उसने कहा। यू हैव फेल्ड मी, तुमने मुझे पराजित कर दिया, तुमने मुझे अपमानित कर दिया। थंडर्ड द किंग, राजा जो था वो गरजा, जोर से बोला कि भाई मैंने ये सवाल किया, तुम इस तरह का आंसर मुझे दे रहे हो। हुर्जा थॉट क्विकली,
हुर्जा ने जल्दी से सोचा, यूर मैजेस्टी आई हैव रिटन डाउन, मैंने कि मालिक, हे मेरे मालिक, आई हैव रिटन डाउन ऑल यू नीड टू नो, कि मैंने सब कुछ लिख दिया है, नीड टू नो तुम जानना चाहते हो, अबाउट विजडम बुद्धिमता के बारे में, ऑन दिस पीस ऑफ पेपर इस कागज़ के टुकड़े पर। वो कह रहे कि हे मालिक, मैंने जो भी बुद्धिमता के बारे में आप जो कुछ भी जानना चाहते हो वो सब के सब, सारा का सारा मैंने इस कागज़ के टुकड़े पर लिख दिया है। सेइंग दिस, ऐसा कहकर ही हैंडेड द किंग द फोल्डेड स्लिप ऑफ पेपर, उसने जो कागज़ की लिपटी हुई जो पर्ची थी वो राजा को उसने दे दी। दैट हिज मदर हैड गिवन, और वो पर्ची जो थी, जो कागज़ की जो उसने पर्ची बना रखी थी, कागज़ की जो पर्ची थी वो उसे उसकी माँ ने उसे दी थी, वही पर्ची वो उसने राजा को दे दी। द किंग गैदर्ड, राजा ने इकट्ठा कर लिया, ऑल द कोर्टियर, सभी दरबारियों को। नसरुद्दीन हुर्जा हैज़ जस्ट रिटर्न फ्रॉम द ग्रेट लैंड ऑफ इंडिया, और उसने दरबारियों को बताया कि नसरुद्दीन हुर्जा अभी अभी जो ग्रेट लैंड ऑफ इंडिया है, भारत की जो महान भूमि है, वहाँ से लौटे हैं। ये बात नसरुद्दीन हुर्जा के बारे में राजा ने दरबारियों को बताई। ही हैज़ फाउंड आउट, उसने पाया, व्हाट ट्रू विजडम इज़ अबाउट, कि सच्ची अक्लमंदी के बारे में उसने बहुत सारी बातें पाई और ढूंढी। एंड हैज़ रिटन इट डाउन, और इसे लिख डाला, ऑन दिस पेपर इस कागज़ पर। आई विल नाउ रीड इट आउट टू यू, अब मैं इसे तुम्हारे लिए पढ़ने जा रहा हूँ। लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनना, सो दैट, ताकि यू टू, तुम भी, मे बिकम वाइज लाइक हिम, उसकी तरह तुम बुद्धिमान बन सको। सेइंग दिस, ऐसा कहकर, द किंग ओपनड दिस स्लिप, राजा ने उस पेपर की जो स्लिप थी उसको खोला। इंस्टेंटली, तुरंत ही, हिज फेस ग्रीव रेड, उसका जो चेहरा था वो लाल हो गया, एंड एंग्री, और वो गुस्से में आ गया। ही लुक्ड शार्पली एट हुर्जा, उसने बड़ी सख्ती से हुर्जा की तरफ देखा। आई आस्क यू फॉर ट्रू विजडम, मैंने तुमसे सच्ची बुद्धिमता के, अकलमंदी के बारे में पूछा। एंड यू गेव मी ए पेपर विद द वर्ड कैट्स ऑन इट, और यू गेव मी, तुमने मुझे एक पेपर दे दिया जिस पर कैरेट शब्द लिखा हुआ है, गाजर शब्द लिखा हुआ है। इफ़ यू आर ट्राइंग टू मेक ए फूल ऑफ मी, इफ़ यू आर ट्राइंग टू मेक मी, यदि तुम मुझे बनाने की कोशिश कर रहे, फूल ऑफ मी मतलब मूर्ख, यदि तुम मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हो, आई विल हैव यू इम्प्रिजन्ड, मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। हुर्जा, एक्सप्लेन यूर सेल्फ, अपने आप को एक्सप्लेन करो, मतलब ये जो बात मैंने पूछी है इसका वर्णन करो, इसके बारे में बताओ। हुर्जा स्माइल्ड, हुर्जा मुस्कुराया। ही बाउड बिफोर द किंग एंड सेड, उसने वो राजा के सामने झुका और उसने कहा, योर मैजेस्टी आई वुड नेवर इंसल्ट यू, मैं तुम्हें अपमानित कभी नहीं करना चाहूँगा। आई रोट द वर्ड कैरेट ऑन दैट स्लिप ऑफ पेपर बिकॉज, आई रोट द वर्ड कैरेट्स, मैंने लिखा कैरेट शब्द ऑन दैट स्लिप ऑफ पेपर, उस पेपर पर, बिकॉज, क्योंकि, आई फील, मुझे लगता है, दैट इट डिस्क्राइब ट्रू विजडम, कि यह शब्द जो है डिस्क्राइब करेगा किसके बारे में, ट्रू विजडम, सच्ची अक्लमंदी के, परफेक्टली, ठीक ढंग से, पूरी तरह से, अच्छी तरीके से सच्ची बुद्धिमता क्या होती है, यही वो शब्द है जो डिस्क्राइब करेगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और आप इसे जितना मैंने पढ़ा है उतना रीड करेंगे और हार्ड मीनिंग आप इसमें से लिखेंगे। बाकी का जो चैप्टर जो बचा हुआ है वो हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।